जय हिंद। आज हम लोग एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 का जो है ना एनसीईआरटी क्लास 6 है, चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे हिस्ट्री का, जिसका लेक्चर नंबर 2 है। चैप्टर का नाम है भोजन संग्रह से उत्पादन तक। ठीक है, इसके पहले हमने लेक्चर 1 किया था। आई होप आप लोगों ने उसको देखा हुआ। ठीक है, चलिए आज से हम लोग आगे शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए आज क्या है, एक नवीन जीवन शैली। अभी क्या है कि आज जैसे जब आरंभिक मानव था, जैसे जो आदि मानव था, वो कैसे अपने जीवन को आगे जिया है ना, किस तरीके से आगे बढ़ा अपने जीवन में, उसी के बारे में लोग आज पढ़ेंगे। एक नवीन जीवन शैली के बारे में कि अब जो आरंभिक जो मानव है वो अब जीवन को एक अच्छी तरीके से जीने की ओर आगे की ओर बढ़ा है ना, समझ रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि कहाँ इरेजर, सॉरी, तुम किसी पौधे के बीज को बो कर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लग सकते हैं, है कि नहीं। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा था। देखिए क्या होता है, जैसे हम लोग अगर आज भी अगर हम लोग कोई भी पौधा जब लगाते हैं तो क्या वो एक आज लगाए पौधा और कल विकसित हो गया, नहीं ना। जैसे पौधा ये बीज है, आज हम इसको रोप बोए, तो क्या आज बोए तो कल ही बड़ा हो जाएगा, नहीं ना। इसको बड़ा होने में 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, है ना। ये तो फिर कई साल लग सकता है। जैसे आम के जो पेड़ है आज बोए, लेकिन जब बड़ा होने में उसे कितना साल लग जाएगा, उसको फल देने में कितना टाइम लग जाएगा। साल, 1 साल, 2 साल, 3 साल, हर एक पौधे का हर एक टाइम लगता है कि नहीं। जो धान है, गेहूँ है, 3 से 4 महीने में हमारा तैयार हो जाता है। तो यही कह रहा है कि जब जो आरंभिक जो मानव था ना, पहले का जो आदि मानव था, जब उन लोगों ने एक जगह पे बीज को जब बोया, जैसे चावल का बीज बोया, गेहूँ का बीज बोया होगा, तो उसको बड़ा होने में टाइम लगा होगा। और इसी कारण से उसको देख रेख के लिए, पक्षी से बचाने के लिए, जानवरों से बचाने के लिए वहाँ पर उसको रहना पड़ेगा। जैसे हम लोग आज क्या करते हैं, जैसे हम लोग घर के पीछे खेत है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसमें कुछ सब्जी वगैरह लगाते हैं, तो क्या खेत तो खुला छोड़ देते नहीं ना। उसको क्या करते हैं कि बांस गाड़ते हैं, फिर उसको पूरा घेर देते हैं, ताकि क्या करते उस पर जानवर अंदर नहीं जा सके। ऐसा करते हैं ना हम लोग। तो ठीक इसी तरह से पहले का जो मानव होगा वो खेती किया होगा, मतलब पीछे की ओर हम जाने कि धीरे धीरे खेती की ओर बढ़ रहा है। हम लोग पढ़ रहे थे खेती की ओर बढ़ रहा है ना, इस आरंभिक मानव या आदि मानव। तो उन लोगों ने बीज बोया, तो आज बोया तो क्या आज ही ये बीज बड़ा हो गया, ये हो गया होगा, नहीं ना। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना टाइम लिया होगा। तो इसको बचाने के लिए, जब तक कि बड़ा नहीं हो, जब तक इसमें फल नहीं लग जाए, उसको बचाने के लिए जो मानव होगा वो अपना घर बनाया होगा और इसको देख रेख किया होगा और वहीं पर रहने लगा होगा। समझ गए, वही यहाँ पे बताना चाह रहा है। ठीक है, आगे क्या है यहाँ पे क्या है, देखिए कि बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अब देखिए कि आज सोचिए ना, आरंभिक माने को छोड़िए, आज हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब धान बोते हैं, है ना, जैसे हम लोग जब धान की खेती करते हैं, ये खेत हो गया, ठीक है, इस हम लोग धान की खेती किए, तो क्या होता है, आज पहले एक बीहन के रूप में इसे बीज डालते हैं। ये तैयार होने में 2 से 3 महीना लेता है, फिर इसमें रोपते हैं, इस खेत में डालते हैं। जब ये खेत में डालते हैं तो इसको क्या करते हैं, पानी डालते हैं, खाद डालते हैं, और जैसे बड़ा होता है ये धान, तो उसमें क्या हो जाता है, बहुत सारे नहीं आ जाता है, घास जम जाता है ना, घास वगैरह जमता है कि ना उसमें। फिर उसको घास को हम लोग निकालते हैं, ठीक है। जैसे ये धान हो गया, अब इसमें बीच बीच में क्या हो गया, घास हो गया, तो हम लोग फिर कुछ दिन का क्या करते हैं, इस घास को फिर हम लोग क्या करते हैं, हटाते हैं कि नहीं, घास को हटाते हैं ना, घास को यहाँ से फिर हम लोग हटाते हैं, ताकि क्या हो, सिर्फ धान ही उसमें रहे, है कि नहीं। फिर उसको हम लोग धान जब पक जाता है तो फिर उसको हम लोग काटते हैं कि नहीं, काटते हैं ना। फिर हम लोग जैसे ये जब बड़ा हो जाएगा तो इसको फिर हम लोग काटते हैं, काट के फिर इसको पीटते हैं, फिर इसको अनाज को हम लोग जमा करते हैं कि नहीं। और इसको फिर हम लोग संभाल के यूज़ करते हैं, बेचना होता है तो बेच देते हैं, मतलब खाने वाले हम लोग रख लेते हैं, फिर बाकी बेच देते हैं, जैसे जिसका उत्पादन होता होगा, है कि नहीं, वैसे होता है ना। ठीक इसी प्रकार से जो आदि मानव था वो भी पहले बीज बीज बोया होगा, फिर उसको बीज को बड़ा होने में टाइम लगा होगा, तो उसको पक्षी से बचाने के लिए, पशु से बचाने के लिए, उसको सिंचाई करने के लिए, है ना, उसमें जो घास हो गया होगा, उसका जो पौधा लगाया होगा उसमें से घास को हटाने के लिए
के लिए, एक जगह वो रहने के लिए सीख गया होगा, एक जगह रहा होगा, फिर बड़ा पौधा हुआ होगा, फिर पका होगा उसका फल, फिर उसको काट करके फिर क्या किया होगा, बहुत संभाल कर उसको यूज किया होगा, है कि नहीं। आगे देखिए यहाँ पे कि अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचा कर रखना आवश्यक है, इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। अब बताइए, आज हम लोग क्या करते हैं, नहीं होता है कि आज हम लोग कुछ धान वगैरह काटते हैं ना, तो कुछ हम लोग खाने के लिए रख देते हैं, कुछ उसी को बिहन, जिसको यहाँ जो बीज बोल रहा है ना, उसी को बिहन हम लोग बोलते हैं बिहार में, हमारे औरंगाबाद साइड में। वो जैसे हम लोग धान उपजाते हैं ना, तो उसमें से कुछ मान लीजिए कुछ केजी भर बिहन के रूप में रख देते हैं कि अगला साल फिर इसी को बो देंगे, और फिर इसी से फिर धान उपजेगा, और फिर काट के फिर उसी को धान के कुछ बिहन के रूप में धान रख लेंगे हम लोग, ठीक है। तो उसी प्रकार से आराम। अब बताइए, सोचिए कि जब हम लोग यहाँ पे धान काटे, ठीक है, धान कट गया, जैसे देखिए बीज है, देखिए ये जो है ये बीज है ना भाई, तो ये बीज को जब खेत में से काट के लाएं, इसको रखने के लिए कुछ तो चाहिए ना, बोरा चाहिए, जो ड्राम चाहिए, कुछ तो चाहिए, है कि नहीं। तो उस समय में तो बोरा या ड्राम वगैरह कुछ होगा नहीं, तो कुछ तो उपाय किया होगा आदमी मानव बीज को रखने के लिए, है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि इसे खाने के लिए यूज किया, बाकी ऐसे छोड़ दिया, तो ऐसे छोड़ देगा तो पूरा वो क्या कुछ जानवर खा जाएगा, या तो फिर सड़ गल जाएगा, पानी से खराब हो जाएगा, है कि नहीं, ऐसा हो सकता है ना। तो देखिए क्या किया होगा उन लोगों ने। देखिए बहुत से इलाकों में लोगों ने फीट के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियाँ बुनी, या फिर ज़मीन में गड्ढे खोदे। देखिए क्या करें कि कुछ कुछ इलाके में आदमियों जो आदि मानव था, क्या किया आपने, इसको रखने के लिए क्या उपाय सोचा, कुछ ने तो बर्तन बना लिया, है कि नहीं, कुछ टोकरी को बुन लिया, टोकरी समझते हैं ना, कुछ टोकरी बुना उसमें रखा, और कुछ ज़मीन के अंदर गड्ढा खन के इसमें डाल के रख दिए, समझ गए। तो ये सब आदि मानव ने उपाय किए अपने क्या, इस धान के बीज को रखने के लिए, ठीक है। आगे देखिए, अगर देखिए जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार, अब ऊपर समझ गए कि आदमी एक जगह क्यों रहने लगा होगा, क्योंकि उन लोगों ने खेती करना वह स्टार्ट कर चुका है कि नहीं। पहले जो बीज को जो संग्रह किया था, उसे सीखा था, फिर उसको उसे बीज के उसको बोया, एक तरह से वो किसान बन चुका है। और जब वो बीज को बोया तो उस फसल को बचाने के लिए एक जगह रहने के लिए सीख गया, उसको फसल के चलते उसको एक जगह पर रहना पड़ गया। फिर जब फसल आगे जब बोया, पक गया, काटा, तो उसको कुछ अपने खाने के लिए यूज किया और कुछ रख लिया ताकि आगे में उसको बीज के रूप में भंडार कर सके। और उसे बीज को भंडार में मतलब भंडारण के रखने के लिए उपाय क्या सोचा, कुछ बर्तन बना लिया, कुछ लोग टोकरी बनाया, कुछ ज़मीन में गड्ढे करके उसमें डाल दिया, समझ गए। आगे देखिए, आगे क्या है कि जानवर चल चलते फिरते खाद्य भंडार। अब इसका मतलब क्या है कि जानवर बच्चे देते हैं, ये हम लोग सब जानते हैं, है ना, जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है, जो भोजन का एक अच्छा स्रोत हो, जो स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि हम लोग जानते हैं ना कि जैसे हमारे पास गाय है, तो हम लोग एक गाय लाते हैं, उसको खिलाते हैं पिलाते हैं, फिर वो बच्चा देती है। अगर वो बच्चा दी, चाहे तो क्या होगा, मेल होगा या फीमेल होगा। मान लीजिए वो फीमेल होगी तो क्या होगा, जब बच्चा देगा तो हम लोग को बच्चा ही मिल गया। अगर फीमेल बच्चा है यानी महिला है, यानी कि तो क्या बड़ा होकर वो भी गाय बन गया और पहले से गाय ही था, तो हमारे पास अब क्या हो गया, दो गाय। अब क्या हुआ, जब बच्चा दी तो गाय से क्या हम लोग दूध भी मिलता है कि नहीं। अब दूध को हम लोग खा भी सकते हैं, दूध को हम लोग बेच भी सकते हैं। और अच्छा ठीक है, इधर समझ गए। अब देखिए चिकन मुर्गी, कोई अगर कोई मुर्गी पालता है तो उसे अंडा भी खाता है, लेकिन उसको काट के लोग खा भी जाता है। तो क्या मुर्गी पालन हमको खाद भी दे, मतलब क्या भोजन भी देता है, वो देता है ना, और व्यवसायिक रूप में भी हम लोग यूज करते हैं कि नहीं। तो ठीक पहले का मानव तो कुछ व्यवसाय करता नहीं होगा, बिजनेस कि जो अंडा लाया तो किसी को बेच दी, क्योंकि पहले तो क्या लोग खा रहा है, रह रहा है, खाना खा रहा है, रह रहा है। ऐसे पैसा वगैरह तो था नहीं पहले, ऐसा तो था नहीं ना, आधे मानव कहाँ से लाएगा पैसा, उस समय ऐसा कुछ था नहीं खरीद बिक्री का स्रोत। तो उस समय क्या करता था आदमी कि जानवर को पालता था जिससे उसको खाना मिलता था, समझ गए। देखिए यहाँ पे लिखा है ना कि पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका। जैसे क्या करता था उन लोग, जैसे ये सबसे अच्छा तरीका क्या था कि ये जो पशु है इसको रहने के लिए सिर्फ अपने साथ भी रख सकता था, है ना, इसको रहने के लिए एक अलग जगह दे दिया, एक तरह से इसको साथ में रहा, इसको एक तरह से भंडार किया वो, और फिर इसी को सत्य क्या किया, भोजन के रूप में यूज किया उन लोग, समझ गए। ठीक है, आगे देखिए क्या कहता है
कि आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। पहले के जो कृषक थे वो कैसे थे और पशुपालक कैसे थे उसके बारे में। आगे देखिए, क्या तुम्हें कई नीले वाक्य दिख रहे हैं? देखिए जो पहले का जो क्या था फिगर था ना, देखिए ये जो पेज नंबर 14 पे वो फिगर था, उसमें कह रहा है कि नीले नीले वर्ग दिख रहा होगा। नीला नीला करेगा क्या? स्क्वायर। पता ही इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता जहाँ पुरातात्विक शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिल। देखिए जो पेज अपना क्या करिए, हिस्ट्री का जो बुक है ना उसका पेज नंबर 14 निकालिए, यही चैप्टर का पेज नंबर 14 निकालिए, ठीक है। और उसमें देखिए कि जहाँ जहाँ नीला कलर का स्क्वायर दिख रहा है ना, वहाँ पे इसमें यह बताया गया है कि वो वही जगह हैं, वैसे जगह हैं जहाँ आरंभिक में कृषि और पशुपालक, कृषक और यानी किसान और पशुपालक रहते थे। समझ गए? ये उन जगहों को बताता है। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। देखिए ये क्या है कि पूरा उपमहाद्वीप में पाया गया, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट का महत्वपूर्ण कहाँ है? पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, यानी पहला जो आज का जम्मू कश्मीर और पूर्वी तथा दक्षिणी भारत में पाया गया है। कहाँ कहाँ? आज का जम्मू कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिणी भारत में, ठीक है। आगे कह रहा है कि वास्तव में ये निर्देशित स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी। और ये जो मैप पे दिखाया गया ना नीले कलर का स्क्वायर, वो वास्तव में क्या था? कृषकों यानी किसानों और पशुपालक की क्या था? बस्ती था। मतलब वहाँ पे खाली किसान और पशुपालक रहते थे, ठीक है। या नहीं, बस्तियाँ थी या नहीं, इसे जांच के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। मतलब जो जो निर्देशित जो जगह था ना, वो पशुपालकों और वस्तु और कृषकों की बस्तियाँ थी या नहीं, उसको कैसे पता चला होगा कि यहाँ पे पशुपालक होगा? तो वहाँ पे खुदाई किया गया, वहाँ से उनको क्या मिला होगा? अगर पशुपालक होंगे तो जानवर होगा, कृषक होगा तो धान वगैरह होगा, होगा नहीं? ऐसा नहीं होता। जैसे मान लीजिए कि इस जगह पे, मान लीजिए कि इस जगह पर स्कूल था, ठीक है। स्कूल था, हम लोग बोलते हैं इस जगह पर स्कूल था। कैसे स्कूल था? तब आज से हज़ारों साल पहले पूरे इसमें मिट्टी उट्टी जम गया, समझ गए? जम गया होगा। अब जब कुछ आया तो लोग सोचा होगा कि यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे खुदाई किया, अब इसको पूरा क्या मिला? बेंच मिला, बोर्ड मिल गया। तो इससे क्या पता चलता है कि बेंच है, बोर्ड है, तो क्या होगा? चाहे तो ट्यूशन होगा या फिर स्कूल, यानी एक तरह से कहिए तो ये पढ़ने वाला जगह होगा। होगा कि नहीं होगा? यही जगह अगर एक बिल्डिंग मिल गया तो समझिए वह स्कूल होगा, है कि नहीं? इस तरीक़े से कि अगर पशुपालक और कृषकों यानी किसानों के बस्तियों के बारे में जब हमको पता करना था कि हाँ यहाँ पे कौन सी बस्तियाँ थी या नहीं थी, तो वहाँ पे खुदाई किया गया। अगर वहाँ पे पशुपालक होंगे तो जानवर का हड्डी मिलेगा, कृषक होंगे तो खेती वाला चीज़ मिलेगा कुछ हम लोग, है कि नहीं? ऐसा कुछ होगा कि नहीं? अगर देखिए इनमें से सबसे रोचक रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष हैं। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। और उस स्थान पे जो नीले स्क्वायर बॉक्स में जो दर्शाया गया है, वहाँ पे जब इन लोगों ने खुदाई किया पुरातात्विक विदों ने, तो वहाँ पे उन लोगों को पशुओं के हड्डी भी मिला। और सबसे बड़ी बात क्या है कि वहाँ पे जले हुए दाना मिला। अब जला हुआ दाना मिला होगा तो चाहे गलती से जल गया होगा, या तो फिर जैसा हम लोग क्या करते हैं, आज हम लोग आलू या चना को हुरा लगा के खाते हैं ना, आलू को पका के खाते हैं। या जब हम लोग आज हम लोग क्या करते हैं, चावल को भी तो फरी के रूप में हम लोग उबाल लेते हैं, वो भी जल जाता है। ऐसा होता है कि नहीं? तो हो सकता है हम लोग उन लोग ऐसा कुछ खाता होगा या तो फिर गलती से जल गया होगा, ये भी तो हो सकता है। वैज्ञानिक इन अनाजों के दानों की पहचान कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियाँ की भी पहचान कर सकते हैं। फिर जब वैज्ञानिक थे, इन्होंने जब देखा, उनको पता चला कि यहाँ पे ऐसे सोचा इन लोगों ने कि हो सकता है सिर्फ धान चावल नहीं और भी कुछ क्या होगा उगाया जाता होगा। ऐसे फिर गाय कुत्ता बकरी ही नहीं, और भी तरह की जानवर यहाँ पे होते होंगे, ठीक है। आगे क्या कह रहा है देखिए जो तालिका है ना, नीचे की तालिका में तुम जान सकते हो कि कहाँ कहाँ अनाज और पालतू जानवर की हड्डियाँ अवशेष में। देखिए इसको से हम लोग ये जान सकते हैं कि कहाँ कहाँ अनाज मिला है और कहाँ कहाँ जानवर मिल से। गेहूँ, जौ, भेड़, बकरी, मवेशी सब कहाँ मिला है? मेहरगढ़, जो आज कहाँ है? पाकिस्तान में एक जगह है मेहरगढ़। मतलब जो मेहरगढ़ था ना पहले, वह पाकिस्तान में चला गया। वहाँ क्या क्या मिला है? गेहूँ, जौ, भेड़, बकरी, मवेशी, याद रखिएगा।
ये सीटेट में भी पूछ सकता है और कहीं ये तो हर एक जगह पूछता है कि कौन, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी तो पूछता है, हर एक जगह पूछता है। चावल, देखिए गेहूँ जौ भेड़ बकरी में से कहाँ, मेहरगढ़। फिर चावल जानवरों की हड्डियों के टुकड़े कहाँ मिला है, कोल्डिवा, जो आधुनिक यूपी में है, भारत में है। फिर चावल मवेशी या मिट्टी पर खुरों के निशान कहाँ मिला है, महागढ़ा, आधुनिक उत्तर प्रदेश। गेहूँ और दलहन कहाँ मिला है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, आपको बुक में मिलेगा, ठीक है, लेकिन इसको याद रखना है। बोर्ड जोन में क्या मिला था, गेहूँ और दलहन मिले हैं। कुत्ते मवेशी भैंस भेड़ बकरी सब मिले हैं, सब ठीक है, ये सब याद रखिए। जैसे जवार कहाँ मिला है, तकलूर में मिला है। काला चना कहाँ, यहाँ आधुनिक आंध्र प्रदेश में मिला है। ये सब चीज़ों को आप लोग याद कर लीजिएगा, तो फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो फिर आप लोग के पास बुक होगा तो उसमें तो होगा ही ये सब चीज़ें, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए ये इसका शॉर्ट नोट्स है। यार क्या हो गया, चलिए ये है इसका शॉर्ट नोट्स, ठीक है। आप लोग वीडियो को रोक करके इसको जूम कर देते हैं, आप लोग वीडियो को रोक करके इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आप लोगों ने वीडियो रोक लिया होगा, चलिए हम पढ़ाते हैं। देखिए इसका शॉर्ट नोट्स है कि पौधे उगाने की प्रक्रिया से, जैसे किसी पौधे के बीज को उगाने का उसके विकसित होने में कुछ दिन या महीने साल लग सकते हैं, जो हमने पढ़ाया भाई इसमें अस्थायी जीवन की शुरुआत है ना, बीज के रूप में। ये सब चीज़ देख लीजिएगा। अनाज का मुख्य उपयोग क्या क्या है, ठीक है। बकरे भंडारण के तरीके में क्या है, मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए गए, टोकरियाँ बुनी गई, ज़मीन के नीचे गड्ढे, ये सब चीज़ आपको शॉर्ट नोट्स है। ये सब क्या होगा, याद करने में, क्विक जल्दी जल्दी याद करने में से मदद करेगा आपको, बार बार रिवीजन करने में, ठीक है। नीचे देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको बोलते हैं शॉर्ट नोट्स इसलिए तो बनाया जाता है ताकि एग्जाम से पहले रिवीजन किया कर दिया सके। पशुपालन के लाभ क्या थे, दूध की प्राप्ति, मांस की प्राप्ति, चलते फिरते खाद्य भंडार, इसको भी लिखना है। वीडियो रोक करके इसको भी लिख लीजिए, ठीक है। आरंभिक कृषकों और पशुपालकों की खोज क्या थी, उसको देख लीजिए। देखिए नीले वर्ग है ना, ब्लू स्क्वायर, जो बताएं कि क्या वहाँ पे मिला नहीं मिला सर, ठीक है। देखिए ये भी इसी का है, ये भी उसी का है जो पीछे छूटा है ना यहाँ से, इसी का चीज़ यहाँ है, बस ये ऊपर हेडिंग अजीब हो गया है। चलिए इसको हम जूम कर दिया है, ठीक है। इसको रोक करके लिख लीजिएगा, यूट्यूब में भी जूम का ऑप्शन आता है, इसको रोक, वीडियो को रोक करके और लिख लीजिए इसको। देखिए गेहूँ जौ बकरी, ये तो वही वाला चार्ट है जो एनसीईआरटी में दिया गया, उसको देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी उसी का पार्ट है। नीचे देखिए कि जिन जगहों पर अनाज तथा हड्डियों के अवशेष मिले हैं, यह तालिका उन्हें सिर्फ कुछ मुख्य स्थलों को ही दर्शाता है। जो इसमें दिया गया है ना, उसमें बहुत सा मिला, लेकिन जो इम्पोर्टेंट जो मुख्य जो है ना, जो स्थल है, उसी को सिचुएशन बताया गया, ठीक है। आगे देखते हैं। अब एक क्वेश्चन, अरे यार इसमें आंसर तो यहीं पे आ गया। अच्छा रुकिए, हम आंसर को हटा देते हैं, ठीक है। अब इसका आंसर खुद से देना होगा। बताइए, अनाज उगाने के बाद प्राचीन लोगों की एक ही जगह पर लंबे समय तक क्यों रहना पड़ता था, बताइए। बीज बोने से लेकर फसलों की कटाई सही तक सुरक्षा के लिए, हाँ ऑप्शन नंबर ए सही है। इसको अपने देख करके अपने से ऑप्शन का आंसर मारिएगा, ठीक है, ठीक है। चलिए इसको भी हम हटा देते हैं। हो गया, आगे बढ़ते हैं। ये भी इसे क्या है कि पहले तो हमने समझा दिया, फिर आपको शॉर्ट नोट्स दे दिए, ठीक है। और एक बार लिखने के बाद शॉर्ट नोट्स एक बार देख लीजिएगा, उसके बाद ये आंसर अपने आप आ जाएगा। इससे क्या, ये क्वेश्चन आंसर क्या होगा, पूरा रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। आगे आगे बढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही था क्या। चलिए तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, बाकी आप कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए।
थैंक यू।